students, my name is Dev Bandhu. Today we will study the first chapter of English, and the name of the chapter is The Cuckoo. And this poem is about a bird, and its name is cuckoo. You must have heard the voice of it. It's a sweet singing bird, and it's a very famous bird for its singing. So line by line I will tell the meaning of each line, and after that we will finally do the questions of this poem. So first let me tell you the word meanings. तो पहला वर्ड है फाइन, इसका मीनिंग हुआ एलिगेंट. दूसरा वर्ड है टाइडिंग्स, इसका मतलब है न्यूज़. और तीसरा वर्ड है वॉइस. ये सभी वर्ड्स आपके पोएम में आएंगे, और इसीलिए आपको पहले मैं बता रहा हूँ जिससे कि आपको पोएम को समझने में और आसानी हो जाए. वॉइस का मीनिंग है साउंड अटर्ड बाय द माउथ, यानी कि जो मुंह से जो हम वर्ड बोलते हैं, शब्द बोलते हैं, उसको हम वॉइस कहते हैं. नेक्स्ट है समर. समर इसका मीनिंग है हॉट सीजन. जो हमारा जो सीजन्स होते हैं, विंटर, समर, रेनी, है ना, तो वो इसलिए हमने इसको समर का हमने मीनिंग आपको बताया, हॉट सीजन. तो अब हम पोएम शुरू करते हैं. तो अबाउट द पोएम, इसमें पोएट ने क्या बोला है. फर्स्ट लाइन जो हमने इसका अगर इसके बारे में पढ़ते हैं, उसमें लिखा है द पोएम डिस्क्राइब्स द नेचर एंड बिहेवियर ऑफ द कुकू बर्ड. यह पोएम हमें जो प्रकृति है उसके बारे में, और जो चिड़िया है कुकू उसके व्यवहार के बारे में बताती है. यानी प्रकृति क्या है और बर्ड क्या है, कैसी बर्ड है और कैसी प्रकृति है, उसके बारे में ये पोएट हमें इस पोएम में बताता है. तो पोएट बताता है द कुकूज ए फाइन बर्ड. अभी एक बार हम फर्स्ट इसकी रीडिंग करेंगे, और उसके बाद मैं आपको वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन आपको इसका मीनिंग क्लियर करते जाऊंगा. द कुकूज इज अ फाइन बर्ड, ही सिंग्स एज ही फ्लाइज, ब्रिंग्स अस गुड टाइडिंग्स, ही टेल्स अस लाइज, ही सक्स लिटिल बर्ड्स एग्स टू मेक हिज वॉइस क्लियर, एंड व्हेन ही सिंग्स कुकू द समर इज नियर. तो अब मैं आपको इन लाइंस का मीनिंग बताता हूँ, क्लियर करता हूँ एक एक लाइन के बारे में. और इसमें आप ध्यान दें कि जो सेकेंड लाइन है और थर्ड लाइन है पहले स्टैंजा की, उसमें वर्ड्स आए हैं फ्लाइज एंड लाइज. तो दीज टू वर्ड्स आर राइमिंग वर्ड्स. राइमिंग वर्ड्स का आपको मैं पहले शायद किसी ने ना बताया हो. राइमिंग वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिनकी जो एंडिंग्स होती हैं वो एक जैसी होती हैं. जैसे कम, सम, जैसे और वर्ड्स हम लेते हैं क्लियर, नियर, जैसे फार, जैसे अबाउट, डाउट. सो जिनकी एंडिंग्स में सेम साउंड सुनाई देता है उनको हम राइमिंग वर्ड्स कहते हैं. तो इसमें पहले स्टैंजा में दो वर्ड्स आए हैं फ्लाइज और लाइज, और दूसरे स्टैंजा में जो वर्ड्स आए हैं वो हैं क्लियर और नियर. ये दोनों आपको पेयर्स मिल रहे हैं राइमिंग वर्ड्स के, फ्लाइज, लाइज. इसके साथ आप और भी वर्ड्स जोड़ सकते हैं और अपनी भी पोएम आप बना सकते हैं. 4 लाइन की पोएम बना सकते हैं और 2 लाइन की पोएम भी आप बना सकते हैं. फ्लाइज, लाइज, स्काइज, डाइज, इस तरह से आप और वर्ड्स इसमें जोड़ सकते हैं, और इस तरह से और कोई लाइन अगर आप चाहें तो बना सकते हैं, और ये पोएम इस तरह से बन जाती हैं. और क्लियर, नियर, हियर, डियर, स्वीयर, इस तरह से हम राइमिंग वर्ड्स को एक दूसरे के बाद इस्तेमाल करते हैं. एक लाइन के बाद दूसरी लाइन में उस राइमिंग वर्ड्स को हम यूज़ करते हैं. तो लेट मी टेल यू द मीनिंग ऑफ दिस लाइन्स. द कुकूज इज़ अ फाइन बर्ड. कुकू इज़ अ फाइन बर्ड. इस पोएम में आपकी जो फर्स्ट लाइन है वो ये कह रही है कि ये चिड़िया बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है, बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी बर्ड है. सेकेंड लाइन, ही सिंग्स एज ही फ्लाइज, मतलब कि जब वो उड़ती है तो वो बहुत अच्छा गाती है. ही सिंग्स एज ही फ्लाइज, जब वो उड़ती है तो वो बहुत अच्छा गाती है. तीसरी लाइन है ब्रिंग्स अस गुड टाइडिंग्स एंड ही टेल्स अस लाइज. वो हमारे लिए अच्छी खबरें भी लाती है, जैसा कि मैंने आपको मीनिंग में बताया था. टाइडिंग्स का मीनिंग न्यूज़, और ही टेल्स अस लाइज वो हमें झूठ बोलती है. तो ये एक पोएम कुकू के बारे में है. तो उसके फर्स्ट स्टैंजा में आपने देखा कि पहले मैं बताया फर्स्ट लाइन में कि बहुत अच्छी बर्ड है, और वो जब उड़ती है तो वो गाना गाती है, और जब वो हमारे लिए अच्छी खबरें लाती है, और वो झूठ भी बोलती है. सेकंड
स्टेंजा में हम देखेंगे पहली लाइन है ही सक्स लिटिल बर्ड्स एग्स, वो छोटी चिड़ियाओं के अंडों को सक कर जाती है, यानी कि चूस जाती है, यानी कि उनको तोड़ती है, उनको खा जाती है। अब वो ऐसा क्यों करती है? टू मेक हिज वॉइस क्लियर, यानी कि अगर वो उन एग्स को खाती है तो उससे उसकी आवाज़ बहुत अच्छी हो जाती है, साफ़ हो जाती है, मधुर हो जाती है, तो इसलिए वो बर्ड ऐसा करती है, वो छोटी चिड़ियाओं के अंडों को खा जाती है। एंड व्हेन ही सिंग्स कुकू, और जब वो कुकू कहती है तो द समर इज़ नियर, तो उसका क्या मतलब निकलता है? उसका मतलब निकलता है कि अब गर्मियों का मौसम आने वाला है। तो ये 8 लाइन्स की पोएम है। इसके बारे में आपको मैंने बताया। आपको फर्स्ट पिक्चर में अगर आप देखें तो यहाँ पर एक कोयल बनी हुई है, इसको कुकू कहते हैं, और बीच में सन है, और अगर सन यहाँ पर शो कर रहा है कि सन क्लियर है, इसका मतलब ये समर सीजन भी यहाँ पर शुरू हो रहा है। अब हम इस पोएम को पढ़ने के बाद हम इसकी एक्सरसाइज देखते हैं, और पहला जो इसमें क्वेश्चन है वो है मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में आपको एक सेंटेंस के 4 पार्ट्स हैं, और उसको सेंटेंस के 4 पार्ट्स को हाफ को इस साइड लिखा हुआ है, हाफ को इस साइड लिखा हुआ है, लेकिन ऊपर नीचे करके लिखा हुआ है, तो हमें इसको मैच करना है। अगर हम इसको मैच करते हैं तो हम देखते हैं द फर्स्ट इज़ ही सिंग्स, तो हमारे पास ऑप्शंस हैं अस लाइज अस गुड टाइडिंग्स, एज ही फ्लाइज लिटिल बर्ड्स एग्स। तो अगर हम पीछे अपनी पोएम को देखेंगे तो हम इन वर्ड्स को वहाँ से मिलाएंगे। ही सिंग्स एज ही फ्लाइज, तो आंसर है ही सिंग्स एज ही फ्लाइज। अब दूसरा इसका क्वेश्चन का पार्ट है ही टेल्स, फिर हमने अपनी पोएम को दोबारा देखा, ही टेल्स अस लाइज, तो ही टेल्स अस लाइज जो पहला ऑप्शन है। अब थर्ड ही सक्स लिटिल बर्ड्स एग्स, हमने फिर अपनी पोएम में देखा ही सक्स लिटिल बर्ड्स एग्स, यानी कि लास्ट ऑप्शन। अब हमने फोर्थ पार्ट को देखा, उसमें है ही ब्रिंग्स अस गुड टाइडिंग्स, तो ब्रिंग्स अस गुड टाइडिंग्स यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है, लेकिन ही पोएट ने जो ऑथर है इस एक्सरसाइज जिसने बनाई है उसने ही इसको यूज़ करा है, तो ही ब्रिंग्स अस गुड टाइडिंग्स। ठीक है, तो आपके ये 4 ऑप्शन और ये 4 सेंटेंस आपके पूरे हो जाते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पूरा हो जाता है। इसमें आप अगर ध्यान दें तो आपको ऐसा पता चलेगा कि जो ही सिंग्स और ही टेल्स, ही सक्स, ही ब्रिंग्स, इसमें सभी में जितने भी ये वर्ब्स हैं, आपने वर्ब्स पढ़ी हैं। वर्ब्स क्या होती हैं? वर्ब्स वे वर्ड्स होते हैं जो एक्शन को शो करते हैं। सिंग्स माने वह गाती है या गाता है, ही टेल्स माने वो कहता है या कहती है, ही सक्स माने वह चूसता है या पीता है या पीती है, और ही ब्रिंग्स वह लाता है या वह लाती है। तो अगर हम किसी वर्ब के बाद एस लगा देते हैं तो वो प्रेजेंट टेंस बन जाता है। यह आपने ग्रामर में भी पढ़ा होगा, और हम स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करते हुए इन सेंटेंसेस को बना रहे हैं, और ये सब आपको बताते हैं कि ये सभी सेंटेंसेस प्रेजेंट टेंस में यूज हो रहे हैं। किसी भी वर्ड को आप लें, कोई भी आप वर्ब आप यूज करें, तो अगर हम उसको प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं तो हम उसके आगे एस लगा देते हैं। जैसे एक वर्ड आता है जंप, अब हम इस वर्ड के पर हमें इसको प्रेजेंट टेंस में शो करना है, तो हमें इसमें क्या लिखेंगे? एस लगा देंगे। तो फिर हम लिखेंगे ही जंप्स, मतलब अब हम दूसरा कोई वर्ड हम ट्राई कर सकते हैं, जैसे ईट। हमने एक
पता चल जाता है कि ये एक लैरी, LARY, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है? वोकैबुलरी का मतलब होता है कि जो वर्ड्स हैं, वर्ड्स को वोकैबुलरी कहते हैं। वर्ड्स के यूज़, वर्ड्स का मीनिंग, वर्ड का वो क्या है, वर्ब है कि नाउन है कि प्रोनाउन है, क्या है। तो हमें वोकैबुलरी का जो नॉलेज हमें अगर लेनी है तो हम वर्ड्स की मीनिंग को देखते हैं, उनकी स्पेलिंग को देखते हैं। तो अगर हम शार्पन योर वोकैबुलरी, अगर हम वोकैबुलरी को शार्पन करते हैं, जब भी हम किसी लैंग्वेज को सीखते हैं तो हम अलग अलग वर्ड्स के मीनिंग्स को देखते हैं, और जितने ज़्यादा वर्ड्स के मीनिंग हमें पता होंगे उतना हम लोग को हम इस लैंग्वेज को आसानी से सीख सकते हैं। तो इसमें आया है शार्पन योर वोकैबुलरी। तो आप शार्पन कैसे करेंगे? तो इसमें जो रॉन्ग वर्ड्स दिए हुए हैं, इनकी स्पेलिंग यहाँ पर दी हुई है गलत, आपको इनको ठीक करके लिखना है। तो पहला वर्ड है फाइन। फाइन की स्पेलिंग यहाँ पे लिखी हुई है, देखिए फाइन की यहाँ पर स्पेलिंग लिखी हुई है FYNE। तो क्या ये स्पेलिंग ठीक है? नहीं, ये स्पेलिंग ठीक नहीं है। इसकी सही स्पेलिंग क्या होगी? FINE। यानी हमने जो देखा यहाँ पर कि ये जो Y यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, ये गलत इस्तेमाल हुआ है। तो व्हाट वी विल यूज़ I इंस्टेड ऑफ Y। तो तब ये वर्ड बन जाएगा फाइन। फाइन माने अच्छा, बेहतर, सुंदर, बढ़िया। तो इस तरह से हमने देखा कि हमने एक स्पेलिंग को ठीक किया। अब हमें अगर स्पेलिंग्स की याद होगी तभी हम इस स्पेलिंग को ठीक कर सकते हैं। अगर ये याद ही नहीं होगी तो हम ठीक कैसे करेंगे? सेकेंड वर्ड इज़ टाइडिंग्स। तो टाइडिंग्स भी वर्ड पोएम में आया है। इसकी यहाँ पर स्पेलिंग लिखी हुई है TIDENGS। TIDENGS। तो अगर आप ये देखेंगे कि यहाँ पर जो ये वर्ड्स है, वर्ड हमने यूज लिखा है टाइडिंग, इसकी जो स्पेलिंग है वो गलत हो गई है। ठीक है, तो ये स्पेलिंग गलत है। अब इसको आपको चैप्टर में
अब अगर आपने पोएम को पढ़ा है, उसके वर्ड्स को देखा है, उसके वर्ड्स को याद किया है, स्पेलिंग्स को याद किया है, तो आपको टाइडिंग की स्पेलिंग फर्स्ट स्टैंजा के थर्ड लाइन में मिल जाएगी, TIDINGS। ठीक है, तो इसके आगे हम लिखेंगे यहाँ पर TIDIN और G और S। सो दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड टाइडिंग्स। ओके, तो हमें वोकेबलरी सीखने के लिए वर्ड्स की स्पेलिंग को सीखना होगा, उन्हें याद करना होगा, और फिर हम इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट भी कर पाएंगे और हमारी वोकेबलरी भी ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट वर्ड आपका आएगा सक। सक माने, द मीनिंग ऑफ द वर्ड सक इज चूसना। सक, एस, इसकी स्पेलिंग क्या दी हुई है यहाँ पर, देखिए, इसकी स्पेलिंग दी हुई है यहाँ पर SUC और सॉरी, इसकी स्पेलिंग यहाँ पर दी हुई है SU और K। तो SUK, सक की स्पेलिंग SUK नहीं होती है, सक, ये गलत वर्ड है। अब हम इसको ठीक करके लिखेंगे, तो हम ठीक करके लिखते हैं क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट वर्ड है समर। समर माने, द मीनिंग ऑफ द वर्ड समर इज द हॉट सीजन। ओके, हमने अभी इस चैप्टर में ही पढ़ा था। तो समर की यहाँ पर स्पेलिंग दे रखी है, देखिए ध्यान से, SUMER। तो अब आप सोचिए, इसमें थोड़ा गलत हो गया, SUM और E और R, क्या ये ठीक स्पेलिंग है समर की? आप देखेंगे कि इसमें एक M कम है, तो अब हम ठीक लिखते हैं स्पेलिंग। ठीक स्पेलिंग है SUMMER। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने अपनी वोकेबलरी को शार्प किया। कैसे किया? हमने गलत स्पेलिंग्स को ठीक किया। हमने गलत स्पेलिंग को ठीक कैसे किया? जब हमने गलत स्पेलिंग को, हमें पहले से पता था कि वो स्पेलिंग्स, हमने उनको स्पेलिंग्स को याद किया हुआ था, तो हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो आपको स्पेलिंग्स को याद रखना है, उनके मीनिंग्स को याद रखना है, और उसके बाद ही आपको ये आप जो आपका क्वेश्चन है आप कर पाएंगे।
अब हम पढ़ते हैं ग्रामर स्किल्स। ग्रामर स्किल्स का मतलब है कि जो लैंग्वेज है, और लैंग्वेज को में कुछ रूल्स होते हैं। अगर आप लैंग्वेज को गलत तरीके से यूज़ करेंगे तो दूसरे को आपका वर्ड का आपका जो आप बात कर रहे हैं उसका मीनिंग क्लियर नहीं होगा। अगर मैं कहूँ कि मैं यहाँ हूँ, नहीं था, कहाँ गया, तो आपको लगेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। फिर मैं कहूँ कि मैं यहाँ बैठा हूँ, तो आपको मीनिंग क्लियर हो गया। तो मैंने जो वर्ड्स हैं उनको ठीक जगह पर इस्तेमाल किया। तो जो वर्ड्स को ठीक जगह इस्तेमाल करने का एक तरीका है, एक जिसको कहते हैं कि रूल्स ऑफ द लैंग्वेज है, उसको हम ग्रामर के अनुसार चलते हैं। ग्रामर के अनुसार हम वर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं, सेंटेंसेस बनाते हैं। तो हमको ग्रामर स्किल्स सीखनी ज़रूरी हैं। हिंदी तो हम सीख ही जाते हैं और बोलते भी हैं, तो हमें हिंदी में ग्रामर स्किल्स को सीखने में कम समय लगता है। लेकिन इंग्लिश क्योंकि हमको थोड़ा मुश्किल लगती है, तो इंग्लिश के ग्रामर सीखने के लिए हमको अलग से भी थोड़ा ट्राई करना पड़ता है। और अभी हम ग्रामर स्किल्स माने आपको जो एक प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो आप जब प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप में एक क्वालिटी डेवलप हो जाती है। तो इस तरह से स्किल एक क्वालिटी भी होती है, ग्रामर क्वालिटी या ग्रामर क्वालिटीज़ या ग्रामर स्किल्स। तो स्किल माने वो ग्रामर की क्वालिटीज़ आपके अंदर आ गई, तो आप कहेंगे ग्रामर स्किल्स। तो अब इसमें एक आपको नेमिंग वर्ड्स के बारे में ग्रामर स्किल्स आपका क्लियर किया जाएगा। आपको सिखाया जा रहा है यहाँ पर, व्हेन ए नेमिंग वर्ड इज यूज्ड फॉर वन, इट इज़ ए सिंगुलर। व्हेन ए नेमिंग वर्ड इज यूज्ड फॉर मोर देन वन, इट इज़ प्लूरल। मतलब कि अगर एक वर्ड किसी एक के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हम बोले एक डॉग, तो जब हम एक डॉग के लिए बात करेंगे तो हम कहेंगे वन डॉग। तो वो जो हम वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं डॉग, DOG, तो सॉरी अभी मैं एक में क्लियर की OG, तो हम जब लिखेंगे डॉग तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमने वर्ड एक डॉग के लिए इस्तेमाल किया। फिर अभी हम इसको प्लूरल बनाते हैं। पहले तो ये है कि डॉग क्या है, डॉग एक नेमिंग वर्ड है। हमने अगर हमें बोलना है काव, तो हम क्या बोल रहे हैं, काव, यानी काव डॉग से भिन्न अलग है कोई। तो डॉग क्या है, डॉग एक एनिमल है। क्या है डॉग, एक एनिमल का नाम है। हम कैट को डॉग नहीं कह सकते, कैट तो कैट होगी, तो हम कैट को डॉग नहीं कह सकते। कैट का नाम कैट है, डॉग का नाम डॉग है। तो डॉग एक वर्ड है और ये एक नेम। जैसे चेयर, अब हम इसके अंदर एस लगा देते हैं, तो चेयर्स, एस लगा दिया हमने, तो ये बहुत सारी कुर्सियाँ हो गई, ये 2 या 3 या 4 हो गई, अब एक नहीं बची। इसी तरह से हमने एक वर्ड लिया टेबल, अब हम इसमें एस लगा देंगे तो ये बन जाएगा टेबल्स। तो टेबल मतलब एक टेबल, और जो टेबल्स मतलब 2, 3 या 4 कितने भी टेबल्स, तो प्लूरल बन गया। सिंगुलर माने एक टेबल और प्लूरल माने 2 टेबल। तो नेमिंग वर्ड्स में अगर हम एस लगा देते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है, सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है। इसी तरह से अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है चेंज द फॉलोइंग नेमिंग वर्ड्स यूजिंग प्लूरल फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। अब इस हेल्प बॉक्स में बहुत सारे वर्ड्स दिए हुए हैं और उनमें वो सब नेमिंग वर्ड्स हैं और उनमें सब में एस लगा हुआ है, ठीक है। और किसी किसी में ऐसा भी है कि एस नहीं लगा हुआ है, ई एस लगा हुआ है, तो ई एस भी लगता है और उससे भी प्लूरल बनते हैं। तो बहुत सारे वर्ड्स दिए हैं और नीचे आपको बहुत सारे आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12। तो 12 आपको ये वर्ड्स दिए हुए हैं, इसमें इनके आपका प्लूरल आपको बॉक्स में से ले रहे हैं, ठीक है।
फर्स्ट इज स्टोरी। स्टोरी मतलब एक कहानी। अब अगर बॉक्स में से आप देखेंगे तो प्लूरल लगाएंगे तो ई एस, वाई को हटा देंगे, ई एस बन जाएगा, तो उसका प्लूरल बनेगा स्टोरीज। ठीक है, हमने क्या किया, पहले हमने वर्ड लिखा स्टोरी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस वाई को यहां से हटा देते हैं। ठीक है, और वाई को जब हम हटाएंगे यहां पर से, और फिर हम इसमें क्या लगाएंगे, आई, ये आर है और यहां पर हमने आई लगा दिया, यहां पर हमने ई बनाया और यहां पर हमने एस लगा दिया। ठीक है, तो हमने क्या करा, स्टोरीज, हमने ई एस लगा दिया, वाई को हमने आई में कन्वर्ट कर दिया। तो हम एस और ई एस दोनों में से किसी एक को लगा के हम किसी वर्ड को प्लूरल बना देते हैं। अब हमने सेकंड वर्ड है मैच। मैच में भी हम ऐसे ही करेंगे, ई एस लगा देंगे, मैचेस हो जाएगा। तो मैचेस आप ऊपर देखेंगे तो उसमें बॉक्स में मैचेस वर्ड दिया हुआ है। नेक्स्ट है ब्रांच। ब्रांच में भी हम ई एस लगाएंगे तो ब्रांच में ब्रांचेस हो जाएगा, यानी कि एक टहनी और बहुत सारी टहनियाँ। अगला वर्ड है डिश। तो डिश माने कोई प्लेट, और डिश में हम ई एस लगा देंगे तो डिशेस बन जाएगा। डिशेस माने बहुत सारी प्लेट, तो ये भी आपको बॉक्स में लिखा हुआ है। अगला वर्ड है टैक्स। टैक्स एक वर्ड है। टैक्सेस, टैक्सेस माने बहुत सारे, टैक्सेस, टैक्सेस। नेक्स्ट वर्ड है मैंगो। एक वर्ड, एक मैंगो, और हमने फिर ई एस लगा दिया उसमें, मैंगोज हो गया। तो बहुत सारे आम, तो एक प्लेट में एक आम भी हो सकता है, और अगर हम टोकरी में देखें तो बहुत सारे आम हो जाते हैं। तो हम कहेंगे टोकरी में तो एक आम, प्लेट में तो एक आम है, लेकिन टोकरी में बहुत सारे आम हैं। तो हम कैसे लिखेंगे, देर इज वन मैंगो इन अ प्लेट बट देर आर मैनी मैंगोज इन द we can say what is that in the basket. Okay, so now next is house. House is a singular word. इसमें हम houses s लगा देंगे तो ये houses हो जाएगा, और ये आप बॉक्स में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर। ये हो गया, houses हो गया। नेक्स्ट इज आर्मी। इसको हम आई एस वाई हटा देंगे, जैसे अभी हमने पहले करा था। मैंने भी आपको अब दिखाया था करके कि इसमें हम लिखेंगे पहले ए आर एम आई, वाई हटा दिया, आई लगा दिया, और ई एस, आर्मीज हो गया। अब अगला आ गया पेंसिल। तो पेंसिल में तो वाई वगैरह है नहीं कुछ, तो पेंसिल में तो सीधा एस लग जाएगा, तो क्या बनेगा, पेंसिल्स। तो पेंसिल्स तो आपको देखेंगे बॉक्स में आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज लेडी। अब वाई आ गया, फिर हम क्या करेंगे, वाई को हटाएंगे, आई लगाएंगे और ई एस उसमें ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, लेडी का लेडीज। लेडी मतलब एक लेडी, एक महिला, और लेडीज मतलब बहुत सारी महिलाएं, या दो या तीन महिलाएं, कितनी भी हो सकती हैं, एक से ज़्यादा। नेक्स्ट इज टॉर्च। टॉर्च माने जो हम जलाते हैं रात में, अंधेरे में जलाते हैं, उसको कहते हैं टॉर्च। इसमें ई एस लगा देंगे तो हम बोलेंगे टॉर्चेस। काउ, काउ माने गाय, इसमें हम एस लगा देंगे तो क्या बनेगा, काउज, बहुत सारी गाय, दो या तीन गाय, कितनी भी, एक से ज़्यादा। अब हम नेक्स्ट अपना सेक्शन लेते हैं, दैट इज स्पीकिंग प्रैक्टिस। तो स्टूडेंट्स, जब हम इंग्लिश लैंग्वेज को सीख रहे हैं या किसी भी लैंग्वेज को सीख रहे हैं, तो उसमें दो तीन बातें हैं, उसको पढ़ना, उसको लिखना, उसको बोलना और उसको सुनना। ये चारों चीज़ें जब हम करते हैं तभी हमको कोई लैंग्वेज आती है। ऐसा नहीं कि हमें केवल लिखना ही सीखना है, हमें इंग्लिश को बोलना भी आना चाहिए, और अगर कोई दूसरा कुछ इंग्लिश में बोल रहा है तो उसको हमें समझना भी आना चाहिए कि दूसरा वो। अब हम नेक्स्ट सेक्शन करते हैं स्पीकिंग प्रैक्टिस। तो सॉरी, मैंने आपको स्पीकिंग के बारे में बताया कि इंग्लिश, कोई भी लैंग्वेज हम जब सीखते हैं तो उसका लिखना, बोलना और उसको सुनना, वो सब हमको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और जब हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं तो ही हमको प्रॉपर्ली वो लैंग्वेज आ पाती है। तो स्पीकिंग प्रैक्टिस में हमारे पास एक क्वेश्चन है, हैव यू सीन अ कुकू, क्या आपने कुकू को देखा है। हाउ डज ही लुक लाइक एंड सिंग, वो कैसी दिखती है और वो कैसे गाना गाती है। डिस्कस इन दिस क्लास, इस बात को आपको क्लास में डिस्कस करना है। तो आप कैसे डिस्कस कर सकते हैं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं। आपको कोई मुश्किल लगती है, आप टीचर की हेल्प ले सकते हैं, और आप अपनी लैंग्वेज में उसको शॉर्ट सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं कि द बर्ड इज़ ब्लैक, द बर्ड सिंग्स स्वीट सॉन्ग, द बर्ड
व्हेन से कुकू, देन समर अप्रोचेज, एंड मतलब आप कोई भी छोटे छोटे सेंटेंस बना के कुकू के बारे में बता सकते हैं, और कुकू गाना गाती है ये भी आप बता सकते हैं, और इसको आप डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये भी डिस्कस कर सकते हैं कि और कौन सी बर्ड ऐसा कर सकती है, या कि हम जब सिंगिंग करते हैं तो हमें कैसा महसूस होता है, या जब हम सॉन्ग सुनते हैं बर्ड का तो हमें कैसा महसूस होता है, ये भी आप बोल सकते हैं, ये भी आप लिख सकते हैं, और इसको आप डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद राइटिंग प्रैक्टिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमारा नेक्स्ट सेक्शन है वो है राइटिंग प्रैक्टिस। अगर हम राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं तो हमको इंग्लिश लिखनी आती है, हम कोई भी अपनी मन की बात इंग्लिश में फिर लिख सकते हैं। तो हम किसी को लेटर भी लिख सकते हैं, हम किसी को ईमेल भी लिख सकते हैं, हम किसी को मैसेज भी लिख सकते हैं, हम कोई कहानी भी लिख सकते हैं, हम कोई ऐसे भी लिख सकते हैं, और हम कुछ भी लिख सकते हैं जो हम चाहें। तो राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, विच बर्ड डू यू लाइक द मोस्ट, आपको कौन सी बर्ड बहुत अच्छी लगती है, और वाई, क्यों, और राइट योर आंसर इन द गिवन स्पेस। तो इसमें 3 लाइनें दी हुई हैं, आपको 3 लाइन का आंसर इसमें लिखना है कि आपको कौन सी बर्ड सबसे अच्छी लगती है। बर्ड्स तो बहुत सारी होती हैं, जैसे पैरेट भी है, डक भी है, हैन भी है, और जैसे ईगल भी है, बहुत सारी बर्ड्स हैं, और आपको वो बर्ड क्यों अच्छी लगती है ये भी आपको बताना पड़ेगा, और आपको उसके लिए 3 लाइन लिखनी है। तो आप चाहे तो अपनी पेरेंट्स की मदद, या बड़े भाई या बड़े ब्रदर सिस्टर किसी की मदद ले सकती हैं, और टीचर की मदद भी ले सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आपको कोई टिपिकल बर्ड आपको अच्छी लगती हो, या जैसे पेंगुइन भी एक बर्ड होती है, फ्लाइटलेस बर्ड है, वो उड़ नहीं सकती लेकिन तैर बहुत अच्छी सकती है। एक और बर्ड है कीवी, उसके भी पंख होते हैं लेकिन वो उड़ नहीं सकती। ऐसे ही बहुत सारी बर्ड्स हैं। ऑस्ट्रिच वो सबसे बड़ी बर्ड होती है और वो बहुत तेज़ी से दौड़ सकती है। तो आपको कोई भी बर्ड अच्छी लग सकती है, और किसी बर्ड के बारे में भी आप लिख सकते हैं। तो आप उसको, उस बर्ड की नॉलेज लीजिए अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से, और फिर उसको 3 लाइन में शॉर्ट सेंटेंसेस में उसको आप लिख दीजिए। तो हमने यहाँ पर अपना एक चैप्टर फिनिश कर दिया है, और आई थिंक कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और आपको कोई डिफ़िकल्टीज़ हैं तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, और हमारे पास हमने अपने लिंक दिए हुए हैं, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।